वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या है? मध्य प्रदेश जीके, आईसीटी एंड करंट अफेयर्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आईसीटी, और आईसीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को देखना है, क्योंकि यह सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र कानून है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, जब ये जो एक्ट बना आपका साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके पहले यहाँ पर पहले सुरक्षा नीति बनी है ना। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब बनी? 2013 में। ये भी आपसे प्रश्न आ सकता है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब बनी थी? तो 2013 में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में बनी। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि यह जो नीति है, यह एक क्या करती है, एक सेंटर इसके लिए बनाया गया है ताकि इस नीति को देश में लागू किया जाए। और उस सेंटर्स का नाम है NCIIPC। ये NCIIPC क्या है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो बनाई गई है, उसको देश में लागू करने के लिए यह 24 घंटे कार्य करने वाली एक संस्था है, सेंटर है। इसका फुल फॉर्म हो गया NCIIPC का नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इसका फुल फॉर्म हो गया। वो भी आपको याद कर लेना है। यह क्या करता है? देश में महत्वपूर्ण सूचना तंत्र के आधारभूत ढांचे की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। NCIIPC, इसका फुल फॉर्म को आप जरूर याद रखें। तो देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब जारी हुई? 2013 में। और साइबर सुरक्षा नीति को देश में लागू करने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या बना है? NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। और यही इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती है। और विशेष इसमें हमें नहीं देखना है, अब सीधे आ जाना है हमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा 2000 में अधिनियमित किया गया है। इसीलिए इसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, क्योंकि सन 2000 में इसे बनाया गया है। यह साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत में प्राथमिक कानून है ना। यह साइबर अपराध अगर कुछ होता है तो उसको देखने के लिए, और ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी होती है तो इसको देखने के लिए यह एकमात्र कानून है। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। इस अधिनियम में 94 धाराएं हैं, 94 धाराएं हैं, और 13 अध्याय हैं, और 4 अनुसूचियां हैं। इसको याद रखिएगा। साइबर, ये जो अधिनियम है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसमें कितनी धाराएं हैं? 94। अध्याय कितने हैं? 3। और अनुसूचियां कितनी है? 4। यह लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। यह बना कब? आपका संसद द्वारा 2000 ईस्वी में ही बना था। और यह प्राथमिक है, मतलब पहला कानून है, और यही कानून अभी भी चल रहा है। इसी में समय समय पर संशोधन किया जाता है। जैसे आपको पता ही है कि एक्ट में संशोधन भी करने का अधिकार भारतीय संसद को है। इस एक्ट में भी संशोधन समय समय पर किया गया है। तो इस एक्ट में संशोधन कब किया गया? 2000 में। आपको ये भी पूछा जाएगा कि IT एक्ट 2000 में अमेंडमेंट कब किया गया, संशोधन कब किया गया? तो 2008 में। कब किया गया? 2008 में। तो IT अधिनियम 2000 को 2008 में संशोधित किया गया है। और संशोधन के बाद क्या किया गया है? इसमें धारा 66A, इस संशोधन के बाद विवादास्पद धारा 66A को इस अधिनियम में जोड़ दिया गया है। पहले धारा 66A नहीं था, तो अब इसको ऐड किया गया है। लेकिन हालांकि इसको ऐड करने के बाद काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी विवाद हुआ है, और इसलिए इसको मैंने कहा विवादास्पद है ना। इसको जोड़ा था कब? आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। IT एक्ट 2000 में धारा 66A
को कब जोड़ा गया, या कौन सी धारा हाल के दिनों में काफ़ी विवादित रही है ना। आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा हाल ही में काफ़ी विवादित रही है, तो आपका धारा 66A। और धारा 66A क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसे 2008 में जोड़ा गया था। धारा 66A से प्रश्न आते हैं अक्सर, ये पूछा जाता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था और इसको अंततः निरस्त कर दिया गया है। धारा 66A में क्या होता है, धारा 66A ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी है ना। इसने अधिकारियों को क्या चीज़ की शक्ति दी है, गिरफ्तार करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर, जिससे कि आक्रामक माना जाए, जिस पोस्ट को आक्रामक माना जाएगा, जिससे कि उग्रता बढ़े, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे और समाज आक्रामक हो, उग्र हो जाए, इस प्रकार का अगर पोस्ट कोई करता है सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, है ना, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसको अगर वो आक्रामक घोषित कर दी जाए, उससे अगर समाज में उपद्रव बढ़ जाए, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अधिकारी। ये अधिकार दिया गया है, पहले ये अधिकार नहीं था। तो कौन सा एक्ट देता है, धारा 66A। उपरोक्त के लिए जुर्माना के साथ साथ 3 साल तक कारावास का भी सजा है ना। अगर उसको सच में दोषी मान लिया जाएगा और उसकी पोस्ट अगर आक्रामक हो लगेगी कोर्ट को भी, तो क्या होगा, उसे जुर्माना भी लगेगा और साथ में 3 साल का कैद भी होगा। इसी को लेकर श्रेया सिंघल कोर्ट गई थी। श्रेया सिंघल सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में ये जो एक्ट आपका 2008 में जोड़ा गया है, धारा 66A को लेकर, इसी को लेकर मामला कहाँ गया, 66A को लेकर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। किसने ले गया, श्रेया सिंघल ने। और भारत संघ बनाम श्रेया सिंघल के केस में 2015 में रिजल्ट आया। इसमें 2015 में रिजल्ट आया 2015 में रिजल्ट आया और धारा 66A को रद्द कर दिया इसीलिए क्योंकि कोर्ट ने माना कि यह असंवैधानिक है, मतलब संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि संविधान की धारा 19A है ना, 19 का क या 19A या 19A क्या कहता है, यह हमें प्रेस की आज़ादी देती है ना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। जब आप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के तहत दी गई है ना, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी छुपी हुई है, प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी में छुपी हुई है। जब यहाँ संविधान हमें इस प्रकार की आज़ादी देता है, विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है, हमें अपने बातों को रखने का अधिकार देता है, तो फिर ये एक्ट तो उसमें रोक लगा रहा है ना, इसके एक्ट तो इसको रोक लगा रहा है क्योंकि वो अपने विचारों को सोशल मीडिया पर रख रहा है और आप उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, यानी आप संविधान का ही उल्लंघन कर रहे हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं यह एक्ट इसीलिए काफ़ी विवादित था, यह धारा इस एक्ट का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। आपसे प्रश्न आएगा कि धारा 66A को कब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, 2015 में। किसके केस में निरस्त किया, तो श्रेया सिंघल वाले केस में निरस्त किया। क्यों निरस्त किया, क्योंकि यह धारा जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का कह सकते हैं उल्लंघन कर रही थी। 19(1) का उल्लंघन करने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। तो यह 66A धारा जो 66A था, इसमें सजा का क्या प्रावधान है, तो 3 साल कारावास का सजा का प्रावधान था और जुर्माना भी था। तो इस एक्ट से जुड़ी इतनी ही चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी हैं, उसमें आपको जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उतना मैंने आप सभी के लिए कर दिया है। आपको इससे बाहर कुछ नहीं करना है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस को देख सकें और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। यहाँ क्लासेस की वीडियो हर दिन एवरीडे अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।